भारत शहरी विकास की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक देश में शहरी आबादी करीब 9 अरब तक पहुंच जाएगी। इसलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। लोढ़ा, जो देश के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक हैं, उन्होंने मुंबई में और उसके आसपास 1980 के दशक से प्रॉपर्टीज बनानी शुरू की। साल 2000 में लोढ़ा ने लोगों की सोच में एक बदलाव देखा। इंडिया अगले 10 साल में लो इनकम कंट्री से मिड इनकम कंट्री बन जाएगा, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। तो एक तरफ जहां ऐसे शहर हैं जिनमें पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और वहां का प्रशासन लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि लोगों की जो डिमांड्स हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। साल 2010 में लोढ़ा ने मुंबई के नजदीक एक फ्यूचरिस्टिक सिटी की प्लानिंग शुरू की, जो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे और उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी भी दे पाए। उसका नाम रखा पलावा, जिसका संस्कृत में अर्थ है खिलता हुआ फूल। ये है शहर के अंदर एक शहर, जिसे भविष्य के लिए बनाया गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे इंडिया के महानगरों में आप ऐसी जगहों को बनते हुए देखेंगे जिन्हें इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स कहा जा सकता है। वो ऐसी जगह होंगी जहां जरूरत की हर चीज पास में होगी और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार होगा। इसलिए लोढ़ा के लिए पलावा सिटी की सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी था। ऑफिस तक जाने में कम समय लगने से क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जा सकता है। अगर आप कोई भी सक्सेसफुल सिटी देखेंगे तो लोग वहां जाते हैं क्योंकि वहां काम है और आप अपने काम की जगह से दूर नहीं रह सकते। मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी है, लेकिन समुद्र की वजह से उसका एरिया सीमित है। 2000 के दशक में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आईटी, फाइनेंस और लॉजिस्टिक हब बनना शुरू हुए। ये एरिया, जो मुंबई से बस 30 किलोमीटर दूर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक सेंटर बन गया। JNPT, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह इसी मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है और साथ ही मुंबई का नया एयरपोर्ट, जिसका निर्माण हो रहा है। पलावा की जो लोकेशन है वो सोच समझकर चुनी गई है। ये उस जगह के बीचों बीच बनाई गई है जहां पर लोग रहना चाहेंगे। ज्यादातर बड़े शहरों में जगह की कमी होती है, हर तरफ बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन एक मॉडर्न सिटी को खुली जगह में बनाया जाना चाहिए। अगर आप मुंबई की आइलैंड सिटी को देखें, कुलाबा से लेकर माहिम तक जो नॉर्थ की तरफ है, पलावा सिटी साइज में इतनी बड़ी है। पलावा 5000 एकड़ की जमीन पर बना है और इसी वजह से इसे एक मल्टी जेनरेशनल प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है। इसे अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। अभी तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए 1100 एकड़ डेवलप किया जा चुका है। लोढ़ा का ये प्रोजेक्ट उनके बाकी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग है। एक शहर में सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कें जरूरी नहीं हैं, उन्हें सही ढंग से प्लान करना सबसे जरूरी है। आज लिया एक फैसला आने वाले कई दशकों पर असर करेगा, इसलिए सही टीम चुनना बहुत जरूरी था। लोढ़ा में हमारी यही सोच है कि पहले क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए और क्वालिटी आती है अच्छी प्लानिंग से। पलावा को हमने इंडिया और दुनिया भर से बेस्ट और स्मार्टेस्ट लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही प्लान किया है। बॉस्टन बेस्ड फर्म ससाकी एसोसिएट्स ने पलावा सिटी के मास्टर प्लान को बनाया। यूके बेस्ड बुरो हैपल्ड ने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी सॉल्यूशंस की प्लानिंग की। लैंडस्केप डिजाइन से लेकर स्मार्ट सिटी फीचर्स तक, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से लेकर पावर कंजम्पशन तक, एक्सपर्ट्स की मदद से इस शहर को प्लान किया गया ताकि ये शहर दुनिया के टॉप 50 शहरों में से एक बने।
अगर आपका सपना है कि आपको कहीं तक पहुंचना है तो वो आपको काम करने में मोटिवेट करता है। आप प्लान करते हैं कि ग्रीनरी कितनी होनी चाहिए, जॉब्स कितने होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, साथ ही कितनी अमेनिटीज होनी चाहिए, कितने स्कूल्स होने चाहिए और कितने घर होने चाहिए। इन सारे मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया जो हमने दुनिया की सारी सिटीज में देखी और फिर हम इसे इंडिया में लेकर आए। पलावा सिटी के ब्लूप्रिंट में अर्बन प्लानिंग के सिद्धांतों का ध्यान रखा गया। पलावा के डिजाइन में 5, 10, 15 प्रिंसिपल को शामिल किया गया। समझिए यहाँ मेरा घर है और मुझे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो भी चाहिए, जैसे ग्रोसरी स्टोर, रिटेल स्टोर, बस स्टॉप, ये सब 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। और ऐसी जगह जहां मैं शायद हफ्ते में एक बार जाऊं, जैसे कि मंदिर या फिर क्लब हाउस या एक बड़ा सा सिटी पार्क, ये सब 10 मिनट के डिस्टेंस पर होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें आप तक 15 मिनट में पहुंचनी चाहिए या वहां पर एक सिटी बस होनी चाहिए। और ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि इस तरह लोग ज्यादा चलेंगे, उनकी एक्सरसाइज होगी और साथ ही ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि गाड़ियां कम हो जाएंगी और सड़कों पर अगर गाड़ियां कम होंगी तो उनसे निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। पलावा के डिजाइन में 60% एरिया को खुला रखा गया है। यहाँ हरियाली को प्राथमिकता दी गई है। हर एक ब्लॉक में बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क्स बनाए गए हैं। बिल्डिंग्स के एक क्लस्टर के लिए एक कॉमन ग्राउंड बनाया गया है। साथ ही बड़े स्पेसेस भी हैं, जैसे लेक साइड पार्क और वाटर फ्रंट, जहां सिटी के सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स, रोड्स और खुली जगह देखी जा सकती है, पर यहाँ एक अदृश्य नेटवर्क भी है जो पलावा को एक स्मार्ट सिटी बनाता है। लोढ़ा ने IBM के साथ पार्टनरशिप कर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को भारतीय परिवेश में ढाला है। IBM ने डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया है जो लोगों को सिटी ऑफिशियल से संपर्क करने में मदद करता है। लोगों को अमेनिटीज और सुविधाएं इस्तेमाल करने, शिकायत दर्ज करने और पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन के सिटी ऑफिशियल से सुझाव पाने में भी मदद करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम एक प्रोफेशनल बॉडी बनाएं जिसमें स्मार्ट लोग काम करें और जो एक्सपीरियंस्ड भी हों, और उनका काम होगा इस सिटी को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना। पलावा का कमांड सेंटर PCMA को सपोर्ट करता है। सारा डेटा कमांड सेंटर में भेजा जाता है जो सिटी पर निगरानी रखता है। लेकिन एक स्मार्ट सिटी में सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि पर्यावरण पर होने वाला असर भी जरूरी है। पलावा बना है मुंबई से बस 1 घंटे की दूरी पर। 5000 एकड़ में बसा शहर बना है भविष्य के लिए। लेकिन इतना बड़ा शहर प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर डालता है। इंडिया ने 2070 तक कार्बन एमिशंस को जीरो करने का प्रण लिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो प्रकृति और वातावरण के साथ मिलकर रहे, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। लोढ़ा ने 2035 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रण लिया है, जिसे कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पलावा सिटी से पूरा किया जाएगा। सिटी के प्लानर्स ने यहाँ पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा है। यहाँ 3 जरूरतों के मुताबिक प्लानिंग की गई है: एनर्जी, मोबिलिटी और पानी। इंजीनियर्स ने यहाँ इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया कि सिटी के भविष्य में कोई रुकावट न आए। यहाँ पर सड़कों और फुटपाथ्स को इस तरह डिजाइन किया गया
कि बारिश का पानी ड्रेन्स में जाए और फिर ग्राउंड वाटर रेजर्वोयर्स में जाए। हम सारे वाटर बॉडीज को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं रेजर्वोयर्स की तरह जब कभी भी वाटर शॉर्टेज हो, और तभी हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी की कमी नहीं होती। पर लोढ़ा इससे भी बेहतर करना चाहते थे। पलावा में इस्तेमाल किए जा चुके पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है, जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पानी की क्वालिटी रिसाइकल करने के बाद भी बहुत अच्छी है। हम वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो सिंगापुर भी इस्तेमाल करता है। प्लांट में ट्रीट किए गए पानी को पीने के अलावा बाकी सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। पलावा में पानी की एक एक बूंद रिसाइकल और रीयूज की जाती है। पानी का कंजम्पशन पलावा में कम होता है अर्बन इंडिया के मुकाबले, और हम बात करें 24 घंटे पानी की। हमारे यहाँ का कंजम्पशन लेवल होगा करीब 105 से 120 लीटर पर पर्सन पर डे, जबकि अर्बन इंडिया का कंजम्पशन है 170, 180 या शायद 200 लीटर पर पर्सन पर डे। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये होता है 40% लेस वाटर, लेस पर डे पर पर्सन। बड़े शहरों में ऑफिसेज, घरों और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर देने के लिए काफी बिजली खर्च होती है, लेकिन पलावा ने ऊर्जा की खपत को काफी हद तक कम किया है सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस के द्वारा। एक सोलर फार्म से लेकर मॉल को बिजली देने तक, सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर वाटर हीटिंग सिस्टम को चलाने वाले रूफटॉप सोलर पैनल्स तक, ये सिटी अपने लिए बिजली का उत्पादन खुद करती है। हमने इस सिटी को ऐसे प्लान किया और टारगेट किया कि कम से कम यहाँ का 15% एनर्जी कंजम्पशन रिन्यूएबल पावर से आना चाहिए। इस तरह पलावा सिटी प्रदूषण से मुक्त जगह बन गई है, जिसकी शान मॉडर्न आर्किटेक्चर ने बढ़ाई है। लोढ़ा ने यहाँ अलग अलग तरह के शानदार घर डिजाइन किए हैं, जिनमें हाई क्वालिटी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, और घरों के साथ साथ अमेनिटीज भी बनाई हैं, जो अब तक सिर्फ हाउसिंग प्रॉपर्टीज में मिलती थीं। पलावा में लोग रहते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं और अपनी सेहत का ख्याल भी रख पाते हैं। सिटी की प्लानिंग में एजुकेशन को शामिल करना बहुत जरूरी था। तो हमने ऐसे प्लान किया कि हर 5000 से 6000 घरों के आसपास एक स्कूल होना चाहिए, जो कि इस सिटी की जरूरत है। पलावा में आने से पहले हम थाने में रहा करते थे। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने थी वो थी बच्चों की स्कूलिंग, क्योंकि हमारे घर का लोकेशन स्कूल के लोकेशन से काफी दूर था। और जब हम पलावा में घर देखने आए तो हमारे घर से स्कूल की दूरी मात्र 10 मिनट की थी। एक शहर सिर्फ बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स और बाकी सुविधाओं से नहीं बनता। एक शहर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। आज पलावा 2 लाख लोगों का घर है, जिसकी अलग अलग पीढ़ियां यहाँ की कम्युनिटी का आधार हैं। तो यहाँ पलावा में बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और वो अपना योगदान भी देते हैं। कम्युनिटी को सलाह देते हैं, बच्चों और बड़ों को सही रास्ता दिखाते हैं ताकि वो जीवन में भटके नहीं। एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, कि ग्रीनरी भी है, लाइफ भी है, एक्टिविटीज भी है, अकेलापन नहीं है। हम लोग खास करके सीनियर सिटीजन से, तो हम लोगों की लाइफ में हम लोगों को अकेलापन नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल सीनियर सिटीजन्स ही एक्टिव नहीं रहते, बच्चों को भी पढ़ाई के अलावा अपने हुनर को तराशने और शौक को पहचानने के लिए मौके मिलते हैं। मेरी स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी है, तो मैं एसडी टाउनशिप की तलाश में था जहां पर अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मौजूद हों। पूरी
परिवार पहले मुंबई में रहता था, लेकिन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की फैसिलिटी दूर थी और महंगी भी। पलावा में उन्हें कई फैसिलिटीज मिली, जैसे टेनिस कोर्ट्स, क्रिकेट ग्राउंड और एक ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल, साथ ही वर्ल्ड क्लास कोचिंग भी। यहाँ आकर हमारा सपना पूरा हो गया। हम अपने बेटे के लिए जो चाहते थे, जो अपब्रिंगिंग चाहते थे, वो हमें यहाँ मिल रही है। पलावा सिटी वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ रहते नहीं, बल्कि जहाँ लोग बसते हैं और अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाते हैं। तो देखिए, 2010 से लेकर अब तक पलावा सिटी ने कम से कम 35,000 से 40,000 घर बनाए हैं। करीबन 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं और ये फैला हुआ है 1000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में। तो सोचने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आपने इतना अचीव कर लिया, और दूसरा ये है कि अब तक सिर्फ 20% पलावा ही बना है, 80% तो अब तक बाकी है। लोढ़ा का लक्ष्य है कि 2025 तक सिटी की इकोनॉमी को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना। हम पलावा में एक लाइफ साइंसेस हब बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जब ये सारे हब्स अलग अलग सेगमेंट्स के तैयार होंगे तो 2030 तक हमने जो सपना देखा है कि हर घर में एक जॉब होना चाहिए, वो पूरा हो जाएगा। दुनिया की बेहतरीन तकनीक और भारतीय संस्कृति पलावा को इंडिया में अर्बन प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण बनाती है। सच कहूं तो हमारा मानना है कि पलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से एक इंटरनेशनल सिटी है और इंडियन कल्चर और वैल्यूज की वजह से ये पूरी तरह भारतीय है। बेमिसाल प्लानिंग, बेस्ट टेक्नोलॉजी से बने स्मार्ट फीचर्स और पर्यावरण का ध्यान रखने वाले डिजाइन्स पलावा को ऐसा शहर बनाते हैं जहां आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं, प्रकृति के बीचों बीच। ये आने वाले समय की चुनौतियों का खूबसूरत सा हल है।